बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने परवेज़ इलाही और पीडीएम का एक साथ मक्कू ठप दिया है और परवेज़ इलाही की जो चाबी है, जिस चाबी के ज़रिए काफ लीग चलती है, जो चाबी चलती है तो काफ लीग उस हिसाब से अपनी चाल चलती है, वो चाबी इमरान खान साहब ने पकड़ ली है। मुक्तदर हल्के इस वक्त रडार पर आ चुके हैं और इमरान खान की एक ज़बरदस्त सियासी चाल, मुखालिफिन सियासत करते हैं लेकिन खान दुगनी ताकत से अपनी सियासी चाल जो है उससे सबको ना सिर्फ हैरान कर देता है बल्कि परेशान भी। इस वक्त मुनस इलाही की पांचों घी में तो हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि या तो पांचों घी में होंगी या फिर निशाने इबरत बनेंगे कप्तान की जो हालिया चाल है उसकी वजह से। अब यहां पर आपने दो तीन चीजें समझ लेनी है। इस पूरे सिनेरियो में चौधरी बड़े पक्के सियासतदान हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो किया है, इस वक्त सीधी बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी चांदी हुई है। मुक्तदर हलकों की बात मान के परवेज़ इलाही असम्बली तहलील से उन्होंने अपनी हिचकिचाहट जो है वो भी शो कर दी, वो थोड़ा सा पीछे भी हटे, उन्होंने रेजिस्ट भी किया और 23 तारीख तक डिले करके इस दौरान मार्जिन दे दिया। 23 तारीख की असम्बलियों की तहलील की समरी पे दस्तखत करके 6 दिन दे दिए पीडीएम को कि वो इस दौरान आकर कोई ऐसा सरप्राइज दे दें कि असम्बलियों की तहलील खुद रुक जाए और चौधरी साहब को विलन भी ना बनना पड़े और सांप मर जाए लेकिन लाठी ना टूटे। अब इमरान खान साहब को परवेज़ इलाही साहब जनरल बाजवा के मामले पे टफ टाइम देकर अपनी वफादारी भी बड़े घर से साबित कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त चौधरी साहब से राजी है और चौधरी साहब उनकी खुशनुदी के बगैर वैसे चलते नहीं हैं। और नून लीग जो है, वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, चौधरी साहब के लिए जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि नून लीग इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन जो उन्होंने फैसला किया था, जिस पर राणा मशहूद ने 110 दस्तखत करवा लिए थे, वो अब जमा नहीं करवा रही। अब ये कहानी क्या है, पहले ये सुन लें, फिर इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि खान साहब ने चाल क्या चली है जिसमें अब ये सब फंसेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ अभी तहरीक अदम एतमाद पेश न करने का फैसला किया गया है और ज़राए का कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालिक चौधरी परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला रखने के हक में नहीं है। इजलास में साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा शरीक थे। ज़राए ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुशावरत के बाद हिदायत दी तो वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होगी। शुजात साहब जो है, इनकी जरदारी से मुलाकात की कहानी भी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने पंजाब में दरमियानी रास्ता निकालने पर चौधरी शुजात से तबादला ख्याल किया और कहा कि परवेज़ इलाही जो है वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे अगर आप उन्हें हिदायत जारी कर दें। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दूंगा, लिहाजा मौजूदा सियासी बहरान में बतौर सरबराह काफ लीग अब आप अपना किरदार अदा करें। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात से कहा कि पंजाब असम्बली में काफ लीग के अरकान को असम्बली तहलील करने से रोकने की हिदायत जारी करें। चौधरी शुजात ने परवेज़ इलाही से बात करने के लिए वक्त मांग लिया है। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम कुछ चीज़ें आपने समझनी है। परवेज़ इलाही साहब को इस वक्त एक बहाना ज़रूर चाहिए क्योंकि उनके पास ऑफर्स भी हैं और वो उस बहाने की तलाश में है। जनरल बाजवा के ऊपर इमरान खान साहब की तनकीद बहाना थी, वो असल मकसद कुछ और था। अब एक बहाना यह है कि सीट एडजस्टमेंट हमारी कोई नहीं हो पा रही और हम अगले इलेक्शंस के हवाले से कंसर्न्ड हैं और अब इमरान खान साहब ने यह किया है कि इन्हें कोई बहाना पूरा नहीं करने देना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इमरान खान साहब ने इनका ये कंसर्न पूरा करने का फैसला किया है और कमेटी बना दी है जो इनके साथ सीट एडजस्टमेंट के फॉर्मूले को जुम्मे से पहले फाइनलाइज करेगी। पंजाब की सियासत में ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, ये बड़ी खबर है। इमरान खान ने काफ लीग के साथ इत्तेहाद से मुतल्लिक कमेटी शाह महमूद कुरैशी और दीगर अरकान को भी शामिल कर लिया है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये इमरान खान का सरेंडर हो सकता है। देखिए, दो ही पॉसिबिलिटीज़ है ना। एक तो यह है कि खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही के मुतालबे के आगे सरे तस्लीम खम कर लिया है। असल बात यह है कि यह सरेंडर नहीं है।
परवेज़ इलाही का एक बहाना है और इमरान खान साहब वो बहाना दूर करना चाहते हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि वो असम्बलियाँ तहलील, परवेज़ इलाही असम्बली तहलील से पीछे हट जाएं। पिछले 8 महीने में खान के साथ जितने धोखे हुए, खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ उतना बड़ा है, ये समझना है आप सब ने। इमरान खान को नहीं है ज़रूरत इस सब की, लेकिन अब अगर ये बहाना खान साहब परवेज़ इलाही का दूर कर देते हैं तो फिर दोबारा एस्टैब्लिशमेंट का इम्तिहान शुरू हो जाता है। और अगर परवेज़ इलाही का असल में कंसर्न ये था कि हमें सीट एडजस्टमेंट का मामला हल किया जाए, वो तो खान साहब हल कर रहे हैं, तो वो मान जाएंगे और वो इस मामले से असम्बलियों की तहलील से पीछे नहीं हटेंगे अगर पीछे से चाबी कोई ना चली। ये जो चाबी वाले खिलौने होते हैं, इनकी चाबी अगर ना चले फिर तो ये अपनी मर्जी कर सकते हैं। अब खान साहब एट एनी कॉस्ट ये चीज़ आप समझ लें कि वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट नेक्स्ट इलेक्शन से पहले पहले सही मानों में न्यूट्रल हो जाए। तो खान साहब ने एक मरतबा फिर टेस्टर लगा दिया और परवेज़ इलाही साहब जो है वो अब जाहिर बात है 25 सीटों के साथ वापस आ जाएंगे सीट एडजस्टमेंट के बाद। और परवेज़ इलाही जो भी डिसीजन लेंगे अगर वो चाबी पर लेते हैं और उनके पीछे वो जो चाबी चल जाती है और वो इस मामले से सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला खान का तय करने की हामी भरने के बावजूद हटते हैं, फिर खान साहब पर बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। दिस इज़ नॉट अबाउट परवेज़ इलाही, ये परवेज़ इलाही साहब से बहुत ऊपर की गेम है। और अगर परवेज़ इलाही साहब इमरान खान के साहब के साथ रहते हैं, असम्बली डिसॉल्व करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, फिर दो ही चीज़ें पीछे आएंगी, या तो एस्टैब्लिशमेंट हकीकी मानों में न्यूट्रल है या फिर परवेज़ इलाही साहब ने एस्टैब्लिशमेंट की डिमांड जो है वो रिजेक्ट कर दी है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि परवेज़ इलाही साहब तो जनरल बाजवा के हक में इतना बोल रहे हैं, तो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के लिए उनके क्या बातें होंगी। तो इमरान खान साहब इस वक्त अगर देखा जाए तो बेहतरीन सियासत से आगे बढ़ रहे हैं, मुखालिफिन के हर वार को दुगनी ताकत से जवाब दे रहे हैं और एक तरह से खान साहब ने मक्कू ठप दिया है पीडीएम का भी और दूसरी जानिब ऑन दी अदर हैंड परवेज़ इलाही साहब का भी। परवेज़ इलाही साहब का मक्कू इसलिए ठप है कि अब तो या तो ये सियासत को दफन करके निशाने इबरत बनेंगे या फिर पीटीआई से 20-25 सीट्स लेकर एस्टैब्लिशमेंट के मद्दे मुकाबिल इन्हें खड़ा होना पड़ेगा। तो वो जो एक प्रेशर है, और देखिए सियासत में हमेशा आप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की मार मारते हैं, आप सियासत से आगे बढ़ते हैं और आप सोच के आगे बढ़ते हैं। खान साहब का ये मूव जो उन्होंने किया है कि मैं कमेटी बना रहा हूं, जुम्मे से पहले पहले इनका ये सीट, आपको पता हो कि एक बंदा आपके सामने बैठा है, उसने एक काम नहीं करना, उसे पीछे से कह दिया गया और वो इधर आके बहाना बनाए कि सर मुझे तो ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही कि ये इधर क्यों पड़ा है, इधर क्यों नहीं पड़ा। मैं कहूँ कि ये लो भाई, मैंने इसे इधर से उठा के इधर रख दिया, अब बोलो तुम क्या करते हो। वो तो फंस जाएगा क्योंकि वो तो बहाना बना रहा था। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है जिसे आपने समझना है कि इमरान खान साहब ने इस वक्त चौधरी साहब के साथ किया क्या। मुनस जो है वो इस वक्त पब्लिक पल्स को समझ रहे हैं, यंग आदमी है, कॉम्पिटेंट है, ही हैज़ अ फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ हिम। सालिक का क्या फ्यूचर है, विफाकी वजीर बन गए, ठीक है, विफाकी वजीर तो इसमें कुछ सहाफ़ी भी बन गए, मुआवने, ये तो ऐसा जुमा बाजार लगा हुआ, इसमें वजीर क्या, इसमें तो OSD वजीर है सारे। तो मुनस साहब का तो कोई अपना फ्यूचर नहीं, सालिक साहब का नहीं है। मुनस को अपना फ्यूचर देखना है, इसलिए वो अपने वालिद ग्रामी जो हैं उनके साथ भी चीज़ों को, वालिद ग्रामी को भी समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।